अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम 219 रेबे फैसलाबाद में मौजूद हैं, जहां से एक बच्ची मनाहिल नामी को अगवा किया गया था 1 साल पहले। FIR भी काटी गई। FIR काटने के बावजूद आज तक उस बच्ची का कुछ पता नहीं चला और वो मुलजिमान जिनकी तलाश जारी है, 1 साल तक तलाश के बाद भी वो मुलजिमान आज तक इनके हाथ नहीं आ सके। इस तमाम तर वाक़े के पीछे क्या मुहर्रिकात थे और हक़ाइक़ क्या हैं, ये तमाम तर हक़ाइक़ जानने के लिए आज मुजरिम कौन की टीम यहाँ पे मौजूद है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस FIR में जो मौजूदा सूरत हाल है, जो बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इस FIR पर मबनी जो मतन है उसके तहत कितनी तफ्तीश की गई और कितनी मदद की गई है इन वालिदैन की जिनकी बच्ची यहाँ से अगवा हुई है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस पर क्या मज़ीद कार्रवाई की जाती है, लेकिन आज मुजरिम कौन की टीम इस वाक़े से मुतल्लिक़ तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखेगी और उनके वालिदैन से भी मिलाएगी, जाए वक़ूआ पर भी लेके जाएगी और आपको दिखाएंगे हम कि बच्ची कहां से अगवा हुई और ये 5 साला बच्ची आज तक वापस क्यों नहीं आ सकी। मुजरिम कौन की टीम पिछले 3 साल से इस शहर में होने वाले जराइम से लेकर बुराइयों तक सब कुछ आपके सामने रखने में मसरूफ है, ताकि हम और आप मिलकर इस मुआशरे में बेहतरी ला सकें। कई जराइम ऐसे हैं जिनसे नजरें चुराना भी अज खुद एक जुर्म समझा जाए तो गलत ना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहर फैसलाबाद में कमसन बच्चों के अगवा की। मुजरिम कौन की टीम ऐसे कई वाकयात आपके सामने ला चुकी है जिनमें बच्चों के अगवा से मुताल्लिक पंजाब पुलिस कई बार कामयाब नजर आई है तो कई बार बिल्कुल नाकाम। आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने ऐसा ही एक वाकया रखने जा रही है जिसमें पंजाब पुलिस बिल्कुल नाकाम रही है। 1 साल कबल मनाहिल नामी 5 साला बच्ची अपनी बड़ी बहन के हमरा घर से चंद कदम के फासले पर वाक़े एक मस्जिद में कुरान पाक की तालीम हासिल करने गई और उसी मस्जिद से उस वक्त अगवा कर ली गई जब नमाजी नमाज में मसरूफ थे। मस्जिद में CCTV कैमरे न होने के बायस ये मालूम न हो सका कि बच्ची को अगवा करने वाला कौन है। मुजरिम कौन की टीम ने मनाहिल के खानदान की आवाज बनने का फैसला किया और उनके घर पहुंची, जहां मनाहिल के वालिदैन मुजरिम कौन की टीम का इंतजार कर रहे थे। इस प्रोग्राम में कौन से हकायक सामने आए, आप भी देखिए। इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका शेर सिंह वाला 219 में मौजूद हैं और मेरे हाथ में एक FIR है। बच्चों के अगवा की जो वाक़यात हैं वो तकरीबन पिछले 2 साल से बढ़ते ही जा रहे हैं और उनके लिए कोई ख़ास इक़दाम आज तक की तारीख़ में नहीं किए गए। वो जो क़वानीन बनाए जाते हैं, वो जो पैरामीटर्स बनाए जाते हैं, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं, जो फैसलाबाद के मज़ाफ़ात के इलाके हैं या इसके अलावा बाकी जो शहर हैं, उनके मज़ाफ़ाती इलाकों में से बच्चों को अगवा किया जाता है और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि बच्चे कहाँ गए। आमतौर पे उन्हीं इलाकों से वाबस्ता लोग जो हैं वही बाद में अगवाकार के तौर पे सामने आ जाते हैं। ये जो कसूर वाक़यात हैं या इसके अलावा बाकी वाक़यात जिनमें जब मुलजिमान को पकड़ा गया तो वो उसी इलाके से निकलते हैं। सवालिया निशान ये है कि ये जो वाक़या इस वक्त जो मेरे हाथ में FIR मौजूद है, इस वाक़े को तकरीबन 1 साल हो चुका है। FIR कट चुकी है लेकिन पुलिस जो है वो बिल्कुल नाकाम रही है और नाकामी की सूरत हाल ये है कि आज भी ये ख़ानदान और ये जो अहले मोहल्ला यहाँ पे जो मौजूद हैं, ये इसी FIR को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराने के लिए आए हैं कि वो कौन से ऐसे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो FIR कट जाने के बाद भी 1 साल तक तकरीबन इनकी बच्ची को नहीं ढूंढ पाए। और ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे कोई अगवाकार आया और वो यहाँ से लेके निकल गया और उसके बाद उसका पता ही नहीं चला या वो कोई जिन था जो गायब हो गया और बाद में मिला ही नहीं। ये चेक करने की कोशिश ही नहीं की गई कि जिस तारीख़ में या जिस वक्त ये वक़ूआ होता है उस वक्त की CDR में या उस वक्त लोकेशन में यहाँ पे कौन कौन से मोबाइल फ़ोन चल रहे थे और वहाँ से ट्रेस किया जाता, या कोई और तरीका जो आजकल इतने जदीद तरीके हैं जिनसे मुलजिम को पकड़ा जा सकता था वो नहीं पकड़ा गया। आज तक क्या सूरत हाल रही, पुलिस ने क्या कुछ किया और क्या ये पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है, जो उस वक्त उन्होंने जिद्दोजहद की या उन्होंने कुछ इनके लिए इक़दामात किए, ये उनसे मुतमिन है या नहीं है। कुल मिला के इनकी बच्ची आज तक वापस नहीं आई। अब उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका?
शमसुल हक साहब, वाकया क्या था ज़रा बताएंगे आप? 1 साल पहले हुआ क्या था? ਬੱਚੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। पहले भी जाती थी, रेगुलर ਹਾਂ जाती थी? ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਕਬਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਈ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो मस्जिद में को कारी साहब पढ़ाते हैं ਹਾਂ ਘਰ ਹੀ समान और वो अभी भी यहीं पे रहते हैं? नहीं वो छोड़ गए हैं छोड़ वो? गए। तो कितने अरसे से इनके पास जाती थी? 6 महीने हो गए सी। 6 महीने हो चुके हाँ। थे। और मोहल्ले के बाकी बच्चे भी उनके पास जाते हैं? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। उनमें बच्चियां कितनी थी, कोई याद है उस वक्त कितनी ਉਸ बच्चियां थी? ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਕਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹ ਸੀਗੇ अच्छा ठीक है। ਤੇ ਬਾਕੀ बेटियां? ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ कितनी थी total? 2 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ एक ਬੱਚੀ उनकी थी और इसके हाँ, अलावा कोई नहीं कोई भेजता बच्चा था? नहीं। और उस वक्त जो इर्द गिर्द ये अभी तो बहुत से मकानात नज़र आ रहे हैं, उस हाँ। वक्त भी इतने ही थे? ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। इसी तरह से हाँ इसी जी, तरह हाँ आबादी थी। तो जो बाकी लोग हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, ये अपनी बेटियों को कहाँ पढ़ने के लिए भेजते थे, कोई ये पता है? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ठीक ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ठीक है। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बच्ची आपकी गई जी। और वापस नहीं है, नहीं तो ये जो आपकी है बड़ी बेटी है ये? हाँ, ये अच्छा, बड़ी इसका बेटी। क्या नाम है? ਇਹਦਾ बेटा ਨਾਂ सामने आओ सारा। थोड़ा सा। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, याद है कुछ? ਦੱਸ ਪਤਾ की होया सी ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਫਿਰ? वाशरूम में आई थी। ਵਾਸ਼ਰੂਮ में आई थी ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? नहीं, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਗਈ? तो ਉਹਦਾ ਪਤਾ नहीं ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? नहीं, अच्छा ये मुझे बताएं, ये तो उस वक्त भी छोटी हो? हाँ ये छोटी अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाद में जब तफ्तीश का आगाज़ किया गया, ये FIR आपकी उसी वक्त हो गई थी बगैर किसी मज़ामत हाँ दूसरी दिन नहीं हो गई। के? दूसरे दिन ही हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बाद में वो जो कारी साहब यहाँ पे थे, वो कितने अरसे से थे? ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। साल एक हो गया। हाँ। और उनको यहाँ से गए हुए कितना अरसा हो गया? ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। उसी वक्त चले गए? ਹਾਂ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉनको ਆ। ਪਕੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਫੜੇ हाँ। ਸਾਰੇ ਹੀ। हाँ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हम्म। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ। आपने ज़ाती तौर पे उनसे कोई बातचीत की थी नहीं। कारी साहब से? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पुलिस ने की? ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਆ ਬਸ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ। मस्जिद से मिली? ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ वाशरूम। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਮੋਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀ ਉੱਥੇ ਪਈ, ਜ਼ਾਹਰ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਆ। ठीक ਇਹ है। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਦਾ ਉਹ 100 ਕੁ ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅੰਦਰ ਸੇਨ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ अच्छा मुझे ये बताएं ना कि जिस मस्जिद वक्त वाले ये- ना किसी नू। ये जिस वक्त ये बच्ची अगवा होती है या गायब होती है, उस वक्त कारी साहब कहाँ पे थे? वहीं पे मस्जिद में बैठे थे, नमाज पढ़न दे। नमाज पढ़ हाँ, रहे थे? नमाज का टाइम से गया तो आपको बज़ाहिर क्या लगता था कि कारी साहब उस वक्त भी नमाज ही पढ़ रहे थे जिस वक्त ये ਲੇਕਿਨ बच्ची ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, गायब? अच्छा। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਆਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ठीक है। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। इसके अलावा और कितने बंदे पकड़े थे? ਬੰਦੇ ਤੇ 10-15 ਫੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मतलब इसी हाँ, मोहल्ले के इलाके- इर्द गिर्द से इलाके- पकड़े थे? हाँ जी। इलाके से? ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਦੇ। और वो किन बुनियादों पर पकड़े थे? आपने कहा था कि मुझे इन पे नहीं, शक है। पुलिस ने आप खुद पकड़े। खुद पकड़ लिए उन्होंने कहा कि हमने पकड़े हैं, या उनके पास पहले से मौजूद थे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਵਿਹਲੇ ਆਵਾਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨੇ- ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਹ ਲੱਗੀ। कितने दिन तक वो तफ्तीश चलती रही? ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਚੱਲਿਆ ਨੇ ਤਾਂ। अच्छा, फिर उसके बाद उस क्या तो हुआ? बाद- महीना उन्होंने पता किया, बंदे साफ हैं फिर? ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। नहीं तो उसके बाद आपने क्या किया? मतलब उन्होंने कह दिया बैठ जाएं तो आप बैठ गए? ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਈਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਈ, ਕਦੀ SHO ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं गल। उसके बाद आप CPO के पास पेश हुए या SSP ऑपरेशन के बाद? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, फिर ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ अच्छा। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਵਾਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ और ਮੈਂ ये कब आई फोन कॉल? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਰਾਡੀਆ ਬੰਦਾ,
वो अज तक बंदा ही नहीं उन्होंने फड़िया। नहीं तो वो जो फ़ोन नंबर वो जिस देता नंबर से पुलिस ने। कॉल आई थी तो वो बाद में ट्रेस नहीं किया कि वो लोकेशन क्या थी? ये सीगी इत्थे शहर की लोकेशन सी अच्छा ਏਜੰਸੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ हाँ रीजेंसी प्लाजा है ਹਾਂ अभी। ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਰਾਡੀ ਆ, ਫਰਾਡ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਦਿਖਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। नहीं पकड़ा उसको? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। अच्छा उसके बाद फिर ये अरसा चलता रहा आपके? हाँ जी। कितने चक्कर लगते रहे? कोई एहतजाज वगैरह किया आपने? ਨਹੀਂ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਰਦੇ। ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਐਸਚਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ। वो यहाँ पे रहने किस वाला इलाके से, किस एरिया से हुआ? 2 ਨੰਬਰ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਧਰ ਬਾਬਰ ਕਲੋਨੀ ਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਐਸਓ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ उसका ਵਾ भी कोई आउटपुट नहीं निकला? बच्चा नहीं ਕੋਈ मिला? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛਡਵਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਫੜੀ ਉਸਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਸਓ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਐਸਆਈ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਤਮਿਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਓ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ही नहीं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। सही। नाजरीन यहाँ पे जो देखने की बात है वो ये है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं पिछले 2 साल से, और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ खातिर खा इकदाम कर नहीं सके। कोई ऐसे इश्यूज़ या ऐसे वाक़यात जिनमें मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देता है, ऐसे इश्यूज़ पे बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। और आप देखा जाए तो अगर किसी एक इशू को, जैसे ज़ैनब इशू उठा था, मुलजिम पकड़ा गया था चंद दिनों में ही, उसके बाद ये एक रीसेंट जो 2-3 बच्चों के साथ कसूर में हुआ, उसके बाद वो मुलजिम भी पकड़ा गया। एक ही मुलजिम था जिसने 3 बच्चों के साथ ज़्यादती की थी, वो मुलजिम भी पकड़ा गया। तो जो वाक़यात हाईलाइट हो जाते हैं उनके लिए इक़दामात जो हैं वो ऊपर के दर्जे के होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये आए दिन जो गली मोहल्लों से बच्चे अगवा होते हैं और इनका कुछ पता नहीं चलता, इनके लिए तो ये देखें मेरे हाथ में FIR है, ये इन्होंने बंद करके इसी तरह से रख दी है। 1 साल हो चुका है लेकिन इनकी बच्ची अभी तक नहीं मिली है। और जो वाक़यात ये सुना रहे हैं, जो पुलिस की तफ्तीश सुना रहे हैं, वो भी कोई खातिर खा ऐसी लगती नहीं है कि बड़ी उन्होंने जामे तफ्तीश की है। यहाँ पे ये भी देखने की बात है कि आपने वो जो अभी शमस साहब बता रहे हैं कि एक रीजेंसी प्लाजा से मुझे एक कॉल आती है और उसमें तावान के लिए कहा गया कि जी हमें 1.5 लाख रुपया दें आप, और 1.5 लाख के इवज़ आपको आपकी बेटी दे दी जाएगी। और उसके बाद तफ्तीश की गई तो उनको जब बताया गया तो उन्होंने कहा जी कि वो तो बंदा फ्रॉडिया है, वो सिर्फ आपसे पैसे हथियाना चाह रहा है, लेकिन उसको पकड़ा ना गया, ना ही उससे मिला गया, ना उसको पकड़ के उसे तफ्तीश की गई कि भाई क्यों। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मान भी लिया जाए कि उसके पास बच्ची नहीं थी, इसके बावजूद आपको उसको पकड़ना चाहिए था कि वो जो कॉल करके अगवा बराए तवान के तौर पे वो जो कॉल कर रहा था और तवान मांग रहा था, वो भी एक जुर्म था। इसके बावजूद उस बंदे को भी नहीं पकड़ा गया। अब सूरत हाल आपके सामने है कि ये सब एहतजाज की सूरत में ये जो अहले मोहल्ला हैं और इनका जो ख़ानदान है वो एक गम की तस्वीर बना आपके सामने मौजूद है, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। हम अहले खाना से भी बात करना चाहेंगे और इसके अलावा वो मस्जिद भी देखते हैं जिस मस्जिद से बच्ची को अगवा किया गया, और वो मौलवी साहब से भी हम ज़रूर बात करते, लेकिन वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि इमाम साहब को पुलिस ने पकड़ा था, इसके अलावा भी कुछ 14-15 बंदे पकड़े थे और उनको बाद में छोड़ दिया गया। और ये है कि जी वो अब वो मौलवी साहब तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम मस्जिद का विज़िट करते हैं कि यहाँ से कोई देखा जा सके कि यहाँ से अगर किसी को उठा के बच्ची को लेके जाया जाता है तो क्या किसी को पता ही नहीं चलेगा। नमाजियाँ वहाँ पे 6-7 हैं, मौलवी साहब हैं। और इसके अलावा ये भी देखने की बात है कि 1 साल पहले का ये वाक़या है, ये कोई बहुत पुराना वाक़या नहीं है।
तो क्या मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे? अगर नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे? और हमारी मसाजिद में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, तमाम मसाजिद में लगने चाहिए। हम चंदे के नाम पे इतना पैसा जो है वो आवाम वहाँ पे जमा करवाती है, तो उसका क्या होता है, बिजली के बिल अदा किए जाते हैं, तो इसी मद में वहाँ पे कैमरे भी लगवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कैमरे मौजूद थे या नहीं थे, और अब भी वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं हैं। तो मस्जिद का भी विज़िट करते हैं, इलाका भी आपको दिखाते हैं, और अहले खाना से भी बात करना चाहेंगे और उनसे भी पूछना चाहेंगे कि बच्ची जब गई थी तो लास्ट टाइम उनके साथ क्या बात हुई, और आमतौर पे रूटीन क्या थी, और क्या कभी कोई ऐसा हुआ है कि कभी उस बच्ची ने कभी कोई बात आके की हो जिससे कोई क्लू मिल सके। मुझे ये बताएं कि ये मस्जिद उस वक्त भी इतनी बनी हुई थी? इतनी बनी, ये जो पत्थर शत्थर हाँ जी, लगा सब हुआ कुछ था? लगा सी। और बच्चे पढ़ते कहाँ पे हैं? अंदर पढ़ते हैं? अंदर साइड। अच्छा, यहाँ पे ये वो जगह है यहाँ पे बच्चे हाँ पढ़ते जी, हैं? ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 10 ਬਕੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ईशा ਦੇ की नमाज ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇੰਚ। ठीक है। और जो मौलवी साहब का कमरा होता है वो कहाँ पे है? ਉਹ ਇੱਧਰ वो ਸਾਹਮਣੇ बाहर वाली हाँ, साइड। बाहर। तो जब ये वाक़या हुआ उस वक्त मस्जिद में थे ਮੌਲਵੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਲਕ ਬਾਬਾ ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ठीक है। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। चले नाजरीन, ये वो मस्जिद है जहाँ से बच्ची उस वक्त मौजूद थी, और यहाँ से किसी ने आवाज़ दी, यहाँ से वो निकली बाहर, और वहाँ से कोई उसको लेके गया। अभी आपको आगे भी दिखाते हैं। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਹਦੀ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾ, ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ ਆ। अच्छा, यहाँ पे आवाज़ उसको कहाँ से आई? उसने छोटी बच्ची ने क्या बताया? ਵੱਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਸਾਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ और जो उसकी जूती आप बता रहे हैं वो कहाँ से मिली थी ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ 'ਚ। उस वक्त वहाँ पे? ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੂਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੌਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਰੋਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬੂਟ ਪਾਏ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੂਖਾਨੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿन ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, जिस टाइम क्या? जिस टाइम बच्ची वॉशरूम में आई है तो उस वक्त ना वो आदमी यहाँ बैठा हुआ था, मालूम नहीं कोई हाथ धोने आया था, कोई भी इंसान था। तो उसने जब बच्ची अंदर गई है तो वो बाहर ही बैठा हुआ था। उसके बाद जब बच्ची बाहर आई है, उसकी जूती वहीं पड़ी हुई थी, बच्ची यानी मुझे नज़र भी कहीं को नज़र नहीं आई किसी तो को। वो बंदा वो भी नहीं नजर आया? वो दोनों नहीं भी, बच्ची भी नज़र नहीं आई, वो आदमी नज़र नहीं आया। उसके बाद सब मोहल्ले वालों ने कहा भी चलो बच्चों के साथ कहीं मोहल्ले में बच्ची खेलने गई होगी। तो इतने भी ना 10-15 मिनट आधा घंटा गुजर गया। उसके बाद सब परेशान हो गए, सब ने ढूंढना शुरू कर दिया। फिर कारी साहब से पता किया, कारी साहब ने कहा भी एक बच्ची मेरे पास आई है, दूसरी मेरे पास बच्ची नहीं आई। तो उसके बाद सर अभी हमने मुकम्मल मोहल्ले में ढूंढा उसे, तो वहाँ जहाँ कोई बताता था वहाँ ढूंढ के आते थे भी जहाँ बच्चे ज़्यादा खेलते हैं। तो हमें सर कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद फिर रात मुकम्मल ऐसे गुजर गई। उससे दूसरे दिन बाद हम फिर थाने में चले गए हैं। थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा के पर्चा कराया हमने। तो उन्होंने फिर जब भी हम जाते थे ना वो कहते भी ठीक है भाई हम जाते हैं, ढूंढते हैं, हम ढूंढ रहे हैं, जैसे कहीं से पता लगेगा। अच्छा, मुझे ये बात कुछ जी सर बताएं कि ये तो हम इस पे तो हम कर चुके हैं जी डिस्कस। जी सर। अगर वहाँ पे कैमरा लगा होता तो सर बस ऐसे ही है ना, पकड़ा जाना वो था। तो पकड़ा तो जाना था। पकड़ा जाना था। और अभी भी कैमरे नहीं लगे? नहीं सर, अभी भी मतलब ये कैमरे देखें नहीं ना लगे हुए हैं कैसी सर। अलमिये की बात है, अभी भी कि कैमरे नहीं अभी लगे। भी कैमरे नहीं है आपके पास के एक कैमरा मस्जिद में यहाँ पे लगा होता जो वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स कर रहा जी, होता। बिल्कुल सर, और ऐसे ही एक सर। कैमरा आमतौर पे मस्जिद में अब तो कैमरे लगे होते हैं, इसके बावजूद अब देखें एक वाक़या हो चुका है, इसके बावजूद अभी मस्जिद ਕੈਮਰਾ में ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਮੀ ਕੈਮਰਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वो कहाँ पे लगा था? ਉਹ ਬਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, लेकिन वो ਲੇਕਿਨ बंद ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। लेकिन मुड़ के कहते और ख़राब है उस जी वाक़ये ये के बाद भी अभी भी नहीं, मस्जिद में अभी कैमरे भी नहीं लगे कैमरा कि- नहीं। क्योंकि ये इलाका तो आपका अभी बहुत ज़्यादा गुंजान नहीं, नहीं। मतलब इतनी आबादी नहीं है कि कंजेस्टेड और घर के साथ घर जुड़े हों। नहीं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद भी अब नहीं। चंदा तो जमा करवाते ही हैं यहाँ पे लोग। बिल्कुल। मतलब हम अगर यहीं पे सरकार पे डाल दें कि भी सरकार आके नहीं, लगा के दे, कोई सिरे में नहीं लगाए। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मसाजिद हैं, फिर तो हर मस्जिद में लगने हाँ जी। चाहिए। जिम्मेदारी तो वैसे सरकार की है, सरकार की, लेकिन लेकिन क्या मस्जिद यहाँ पे अहले मोहल्ला को ये चाहिए कि जहाँ पे हम ये इतना पत्थर और ये टाइलें वगैरह ये सरकार ने तो नहीं लगवाई, नहीं ये तो अहले मोहल्ला ने मिलकर लगवाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे कैमरे लग जाने चाहिए? लगने एक दो चाहिए कैमरे एक यहाँ पे लगे, अगर एक अंदर लगे, काश लगे होंगे तो साड़ी अज बच्ची ना हाँ, गायब होंगी। अगर कैमरा लगा होता तो रिकॉर्ड में आ जाना हाँ जी। था कि बच्ची कहाँ हाँ पे जी, थी। बिल्कुल, और वो अब तक तो वो पकड़ा नहीं, जा नहीं। चुका होना था।
ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਗੂਆ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕਾਸ਼ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ये जगह जो है ये वॉशरूम है, 1 2 3 4 वॉशरूम है और यहाँ पे इनकी बच्ची आई थी। यहाँ पे इनको उस बच्ची का जूता भी मिला और लेकिन बच्ची इनको नहीं मिली। और ये भी बताते हैं कि उस वक्त ये वो जगह थी जहाँ पे एक आदमी को इन्होंने वज़ू करते देखा है और वो नमाजी भी नहीं था। और उसके बाद वो बंदा भी गायब हो गया और बच्ची भी गायब हो गई, लेकिन उसका जूता पड़ा यहाँ पे रह गया। और अगर यहाँ पे सामने कहीं 1 2 कैमरे लगे होते तो शायद आज इनकी बेटी इनके पास होती। अब यहाँ पे देखना ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जब कोई काम करते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों से मदद लेते हैं। कैमरे देख लिए, इर्द गिर्द के लोगों को पकड़ लिया, इर्द गिर्द के जो 15 बंदे हैं वो इन्होंने उठा लिए और RPO CPO सबके साथ इन्होंने बात कर ली। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ, IG ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ DPO CPO ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ नहीं लिया। बस अगर कोई मुजरिम पकड़ा भी अगर जाता ना सर, तो भी इतना ना उससे मालूमात नहीं करते, बाद में हमें तो कुछ पता लगता नहीं है। तब पता लगता है भी यार इसने ये गुनाह किया है, इसको पकड़ा गया है। अगर कोई पहले भी कोई अगर आदमी पकड़े गए ना तो इतनी मालूमात भी हमें नहीं देते। जब भी कोई वाक़या होता है, कोई मसला होता है, हम बुलाते हैं ज़रूर, वहाँ जाके मुलाजमों को लेके आते हैं, पुलिस को। वो आते हैं, वो बस मौके पे वो कहते हैं हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। अच्छा। आप परेशान ना हो, हम ऐसे इन्होंने करेंगे। कभी कोई ऐसा किया कि जी मुल्जिमान पकड़े हैं और आपके सामने रखे होंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया। हमने ये पकड़े हैं, नहीं सर, कभी नहीं हुआ ऐसे। ऐसा हुआ जी कभी शमल साहब? नहीं कभी कि जी मुल्जिमान 10-15 पकड़ लिए हैं, आपके सामने रख दिए हैं कि भाई जी इनसे हमने अपनी तफ्तीश कर ली है और आपके सामने है, अगर आप कहते हैं जी तो हम आपको मुतमिन करते हैं हर बंदे से, ऐसा कुछ हुआ? ਬਸ SHO ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਦਾਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਫੜ। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तफतीश कर ली, इन्होंने कुछ नहीं है। तो अब रज़ाबाद थाने में SHOs भी बड़े बदल बदल 3-4 बदल गए। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਤਜਾਜ ਆ ਕਿ ਵੀ मदद करें, ठीक है। सिर्फ यही कहते हैं कीता 1.5 लाख वसूलने वास्ते, उसको तो पकड़ना चाहिए था ना, क्योंकि उसके पास कैसा नंबर आ गया मेरे भाई का, कोई सबूत होगा ना, उसको पकड़ना चाहिए सी। उन्होंने भी कोई गलबात नहीं की थी। ठीक है, सही है। नाज़रीन, ये वो मस्जिद है जहाँ पे जाए वकूआ आपको हमने दिखा दी है और यहाँ से बच्ची को अगवा किया गया। अगर यहाँ पे कमरे लगे होते तो शायद ये बच जाती। और इधर मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि उस वक्त जो कारी साहब थे, उस वक्त जो मौलवी साहब यहाँ पे इमामत करते थे और जिनके पास बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, उनका ये रूम है, ये कमरा था। रहने दीजिए, बंद रहने दीजिए बेशक। और ये एक दरवाज़ा है, ये किस तरफ जाता है दरवाज़ा? घर है, ये भी घर है। हाँ जी। तो ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਫੀ ਘਰ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਘਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਕ ਆਪ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ 2 ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ। इन घरों में से भी बंदे पकड़े गए थे? ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੁਲਸ਼ੀ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਮੀ ਉਹ ਤੇ 3-4 ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਡਿਕਟੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਚੁਬਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਾ वो उस मद में पकड़ा गया तो हाँ, ये वो भी तो पकड़या। उससे तफ्तीश की गई फिर भी इस बच्चे के बारे ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ। सर जब मौके पे आदमी को पकड़ लेते हैं ना, उस वक्त दिलासे दे देंगे हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, आप परेशान ना हो, हम ऐसे होंगे, ऐसे हो जाएगा। जब चले जाते हैं उसके बाद हम चले भी जाते हैं ना, वहाँ थाने में चले जाएंगे तो मोहल्ले वाले हमारे साथ जाएंगे, वो कहेंगे भी चलो हम चलते हैं, हम आपका साथ देते हैं। तो हम जाके पूछते हैं, जब हम जाके सर पूछते हैं तो यही कहते हैं हम तफ्तीश कर रहे हैं, हम उसे ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई सुराग मिलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर आपको इतला करेंगे। तो मगर सर उसके बाद जब वापस आ जाते हैं तो कोई हमारी कोई सुनता नहीं है। ठीक है। तो ऐसे 1 साल हो गया सर तकरीबन हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए फिर हमने आपकी मदद ली, हमने कहा चलो हमारी कोई सुनेगा। ठीक जी। चलें जी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, बाहर निकलते हैं, अहले मोहल्ला से भी, लोगों से भी पूछते हैं और अहले खाना से भी बात करने की कोशिश करते हैं।
और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अगर 1 साल बाद भी यहाँ पे कोई सुराग, कोई हक़ाइक़ सामने आ सकें ऐसे, जिनसे पुलिस को मदद मिल सके और इनकी बच्ची वापस आ। इस वक्त हम जो बच्ची अगवा हुई है मनाहिल, उसके अहले खाना के साथ मौजूद हैं, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जिस दिन ये बच्ची आपकी गई है कितने बजे गई थी? मगरब की अजान मतलब हो रही थी। हाँ जी, मगरब की अजान हो रही थी जब ना मनाहल ट्यूशन से आके बैग रख के, हाँ जी सहर के साथ ट्यूशन के बैग रखे, वज़ू किया, इन्होंने दुपट्टे लिए, तो मैं दरवाजे में खड़ी हो गई। ठीक है। तो गेट चली गई हैं ये दोनों बहनें, तो मैं पीछे हट गई। यानी कि उसके 15 मिनट बाद ना मैं ये गली में ना देख रही थी बच्चों को, और साथ वाली औरत को आवाज़ मारी मैंने, तो सामने मतलब 2 आदमी खड़े थे। तो 15 मिनट बाद मैंने देखा ये पढ़ के, यानी कि ईशा से ना थोड़ी देर 10 मिनट पहले ना ईशा के आई है पढ़ के, मुझे कहती मम्मा मनाहल आज फिर भाग गई, कारी साहब कह रहे कि सबक नहीं सुनाया, ऐसे भाग गई। मुझे तो परेशानी होगी, बच्ची अगर ना जाना हो ना तो वैसे घर से कह देती होती थी मम्मा मैंने छुट्टी करनी है। तो मैंने इसको बार बार भेजा कि नहीं मनाहल नहीं, मतलब घर नहीं आई। तो ये बार बार गई है मस्जिद में। फिर मैंने इधर आसपास की औरतों को बताया कि मेरी मनाहल मतलब मस्जिद में नहीं गई है, कारी साहब कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर जब औरतें पता करके आई तो नहीं मिली। मतलब घर के थोड़ी पास तो है ये मस्जिद, ना दूर है कहीं। पूरा मतलब साल गुजर गया है, हम इतनी अपीलें कर रहे हैं, कोई हमारी मतलब गौर नहीं है मनाहल के केस के पीछे, ना पुलिस वालों का कोई, ना पंजाब वज़ीर पंजाब से, ना इमरान खान तक हमने पूरी अपीलें की हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, ना हमारा साथ दिया। बच्ची ने पहले कभी आगे कुछ बताया था कि कोई आदमी उसे बुलाता है या ऐसा कुछ? नहीं, ये पहला ही हाँ दिन था, जी पहला हाँ ही जी वाक़या था। हाँ जी। वो तो खुद वैसे बड़ा डरती होती थी, नशई कोई ऐसे गुजरना ना तो कहना मम्मा हाय पकड़ने वाला, हाय पकड़, यानी कि कभी कोई ऐसा नहीं, मुझे नहीं कभी बताया था। तो 1 साल जो गुजर गया है, इस 1 साल में पुलिस ने जो कुछ भी अब तक किया है उससे आप मुतमिन नहीं हैं? नहीं, आती हैं आके तसलियाँ दे के पुलिस चली जाती चक्कर निकाल के, हम कोशिश कर रहे हैं मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह पे हमारा यकीन है कि अल्लाह पे भरोसा है ना, जब पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपको लोग देख रहे हैं इस वक्त, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की किस तरह से हिफाजत करनी चाहिए? मतलब आपने तो अपने तक तो आपने देखा, सामने मस्जिद में जा रही थी, अंदर गई, तब तक आप देखती रहीं जी। उसके बाद आप अंदर आ गई, उसके बाद जब उसने वापस आना था तो वो तो उसने खुद आना था जी। तो कैसे अपने बच्चों को महफूज हम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको खुद जाके लेके आना चाहिए था डेली? हाँ बस मैं तो यानी कि बेफिक्र मान के सामने घर आ जाती थी, लेकिन अब जब से ये मनाहल का मसला बना है तब से तो बहुत खौफ ज़्यादा हो गई हूँ। मैं अपने बच्चों को यानी कि सब माओं को ये अपील करूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बाहर ना जाने दें। बस जी मस्जिद में गई है तो सहर को बता के आई है, कहती है कि सहर मुझे बाहर कोई आदमी बुला रहा है, तो बता के आ गई है। इसने तो कहा वैसे ही पता नहीं घर चली गई है कि साथ घर है, पता नहीं पढ़ने की वजह से। हाँ जी। अच्छा तो अब सरकार से आप, हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहेंगी कि 1 साल गुजर जाने के बाद भी आपकी बच्ची नहीं मिली? उनसे हमारी अपील है कि हमारा पूरा सपोर्ट हमें करें, पुलिस को पूरी तवज्जो करें कि करें केस के ऊपर, मनाहल को ढूंढने में हमारा साथ दें। सही। हाँ जी ठीक है नाज़रीन, ये आपने आज जो वाक़या हमने आपके सामने रखा है, FIR भी 1 साल पहले दर्ज की गई, उसके अहल खाना आपके सामने है, उसकी वालदा हैं, और किसी भी माँ से उसका बच्चा छिन जाए तो उसके लिए उससे बड़ी और क़यामत कोई नहीं होती। और 1 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकी अपने तक, और जो सारे लवाज़मात जो इस तफ्तीश का हिस्सा होने चाहिए थे, इनका ये मानना है कि वो पूरे नहीं हुए। वो एक आदमी जिसने तवान के लिए कॉल की थी उसको भी नहीं पकड़ा गया, उसको भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। और इसके अलावा वो वक्त जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ है उस वक्त यहाँ पे कौन कौन सी फ़ोन कॉल्स, कौन से नंबर ऑन थे, ये देखा गया या नहीं देखा गया, ये तमाम तर सवालात हैं जो तफ्तीश का हिस्सा होने चाहिए थे, लेकिन इनके जवाबात नहीं ढूंढे गए। और इसके अलावा जितने भी बंदे आज तक पकड़े गए उनके सामने जो मुद्दई है इस मुकदमा के, जो शम्स साहब हैं, उनको नहीं लाया गया और उनको दिखाया जाता कि भाई देखें जी ये वो लोग हैं,
इनसे आप भी बात करना चाहें तो आप भी बात कर सकते हैं अपने तरीके से, और आपकी बच्ची गुमी है, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जब किसी एक केस को लेके पूरा मीडिया आसमान पे पहुंच जाता है और उसके बाद सरकार जो है वो अपना हाथ दिखाती है और बताती है कि हमें कैसे मुलजिमान को पकड़ना होता है, उसी तरह हम चाहेंगे कि जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस में मुलजिम को पकड़ा गया, जिस तरह कसूर में जो रीसेंट वाक़यात हुए थे उनमें मुलजिमान को पकड़ा गया और बड़ी तेज़ी के साथ पकड़ा गया, उसी तरह इस बच्ची के मुलजिमान को भी पकड़ा जाए और इनकी बच्ची बाजियाब करवाई जाए, ताकि आइंदा के लिए उन मुलजिमान को सज़ाएं दी जाएं और आइंदा के लिए ये तमाम जो दरिंदा सिफत इंसान हैं जो यहाँ पे जानवरों की सूरत में घूम रहे हैं, लोगों के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, उनको ये तंबीह हो जाए, उनको ये ख़तरा महसूस होने लगे कि आज के बाद जब भी हम किसी बच्चे को हाथ डालेंगे तो उसके बाद हमें कौन सी सज़ाएं मिलेगी। ये आने वाले वक्त में बताएगा कि क्या इसके मुजरिम पकड़े जाते हैं या नहीं।